हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले सीओए की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज को। हम लोग अपना चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है पाइपलाइनिंग, उसके ऊपर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। डीपीपी 1 डीपीपी 2 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था लास्ट वीडियो में। हम लोग ने पीवाईक्यू सॉल्व किया था, राइट। सो पीवाईक्यू हमने जो लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 10 तक यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया था और उसके बाद 11 में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने में थोड़ा सा बड़ा सा है, पता ही सॉल्व करने का। मैंने भी इसको सॉल्व नहीं किया, तो आओ साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है। और एक से हाँ, 2014 में 2 मार्क्स का था। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज 5 स्टेजेस, ठीक है। 5 स्टेजेस हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, और रजिस्टर। अच्छा देखो, रजिस्टर फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड एक ही है, ठीक है, एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, राइट। उसके बाद क्या, मेमोरी एक्सेस, मेमोरी है। उसके बाद रजिस्टर, राइट बैक, डब्ल्यू बी हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 इस तरह से 5 हम लोग का स्टेज बन गया, ठीक है। और सबकी लेटेंसी यहाँ पे दे दी गई है। टू गेन टर्म्स फ्रीक्वेंसी टू डिजाइन, डिजाइनर हैव टू डिसाइड टू स्प्लिट आईडी एंड आरएफ। जो आईडी आरएफ था उसको हम लोगों ने क्या किया, दो अलग स्टेज में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो वो कौन कौन सा, RF1 हो गया, RF2 हो गया और आईडी हो गया, मतलब 3 स्टेज हो गया था। दो नहीं थे, 3 स्टेज में हुआ, ठीक है। और ईच की लेटेंसी कितनी है, 2.3 2.2 बाई 3 नैनो सेकेंड। 2.2 डिवाइडेड बाई 3। मैं चेक कर लेता हूँ इस डेटा को। नहीं, सही डेटा है एक्चुअली। क्या है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, जो हम लोग का आईडी और सेकंड नंबर, सेकंड नंबर 2.2 है, तो 2.2 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वो है, ठीक है। ईच सबकी लेटेंसी ये है, ठीक है। ऑल्सो EX स्टेज इज स्प्लिट इनटू 2 स्टेज। जो EX है उसको भी टू स्टेज में स्प्लिट कर दिया, EX1 EX2, ईच ऑफ लेटेंसी ऑफ 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो EX कौन सा स्टेज था, EX उसके बाद टू टू था, 2 को 1 और 1 में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। न्यू डिजाइन हैज टोटल 8 पाइपलाइन। सो 8 कैसे हो गया, 5 तो पहले से थी। उसमें क्या हो, यहाँ पे देखो 3 डिजाइन में स्प्लिट किया गया, 2 और ऐड हो गए, तो 5 to 7 हो गई। और यहाँ 1 था सो 2 कर दिया गया, यानी एक बढ़ गया, तो 7 और 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब प्रोग्राम हैज अ 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन विच एक्सिक्यूटेड विच एग्जीक्यूट इन EX स्टेज प्रोड्यूस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड ऑफ द EX, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि EX एग्जीक्यूट में, जो EX स्टेज में एग्जीक्यूट होता है। और उसी में क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंटर होता है उस वही उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ओल्ड डिजाइन की बात करते हैं, वो EX स्टेज में था। और जो न्यू डिजाइन है वो EX2 स्टेज जब यहाँ पे एंड हो रहा है, तब हम लोग पता चलता है कहाँ पे हम लोग जाना है, ठीक है। इफ इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज स्टॉल्स आफ्टर फेचिंग अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन until the next instruction pointer is computed। देखो इंस्ट्रक्शन फेच किया, स्टेज स्टॉल्स आफ्टर फेचिंग ऑल द ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, until the next instruction pointer computed, ठीक है। तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ऐसा जान लो कुछ इंस्ट्रक्शन, मतलब अभी के लिए इसको हम छोड़ते हैं। हम जब उसको डिस्कस करेंगे तब तब डिस्कस करेंगे, मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे। All instruction other than the branch instruction has over average CPI, has an average CPI of 1 in the both design। तो एवरेज CPI क्या है, 1 है हम लोग का, ठीक है। द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस प्रोग्राम, द एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन द ओल्ड एंड द न्यू डिजाइन आर P and Q नैनो सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ P by Q, राइट। सो P by Q की वैल्यू पूछा गया है। तो वही है, जैसे हम लोग स्पीड अप निकालते हैं तो कुछ वैसा ही है, ठीक है। सेम ही चीज़ यहाँ पे है। इस तरह क्वेश्चन क्या है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया, डीपीपी भी सॉल्व किया है। बहुत अलग नहीं, बस यही क्या, थोड़ा सा उसको इनलार्ज कर दिया, मतलब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया गया है, और काम ज़्यादा करना है। सच कुछ कुछ नया नहीं बोल दिया, काम वही सेम ही चीज़ है, बट हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, ये मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेंथ बस इंक्रीज कर दिया है, देखने में डरावना क्वेश्चन हो जाता है, बट सॉल्व करना वही मेथड सेम ही रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं ओल्ड डिज़ाइन की बात करता हूँ यहाँ पे। ओल्ड डिज़ाइन, ठीक है, 2 डिज़ाइन ना, ओल्ड डिज़ाइन, ठीक। ओल्ड डिज़ाइन में हम लोग पास 5 स्टेजेस हैं।
तो ओल्ड डिजाइन में हम लोग क्या निकालना है, हम लोग का पी की वैल्यू, पी क्या है, टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे टी एन निकालना है। टी एन है जिसको हम लोग यहाँ पे पी बोलेंगे, राइट। या मैं पी बोलूँ या टी एन बोलूँ, ओल्ड डिजाइन के लिए सेम है, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, ये हम लोग का निकलता है जो कि होता है सी पी आई डी इंटू हम लोग का क्या साइकिल टाइम होता है, ठीक है। ये होता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, तो हम लोग कल ही सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले काम क्या हो गया, हाँ। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं सीपीआई की वैल्यू बात करते हैं। सीपीआई की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या है, अगर वो हम लोग निकालें तो उसको निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे सीपीआई की वैल्यू में दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक तो वो जब नॉर्मल केस होगा, दूसरा क्या होगा, स्टॉल्स होगा, ठीक है। तो नॉर्मल के लिए क्या डिफॉल्ट में तो वन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया था कि सीपीआई वन है। हाँ ये देखो, ये ना यहाँ देखो बोथ अदर देन ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन में सीपीआई चेंज होगी, उसके अलावा स्टॉल्स आएंगे। तो वी हैव एवरेज सीपीआई वन, ठीक है, वन प्लस अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का स्टॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइकिल टाइम मतलब क्या होता है, टीपी होता है। सो टीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 1 2.2, 1 2.2 2 1 0.75, ठीक है। तो इसकी 2.2 वैल्यू आएगी, उसके मतलब बस स्टॉल्स निकालने हैं। अब यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बारे में बोला गया, द न्यू डिजाइनर टोटल 8 पाइपलाइन स्टेजेस, ठीक है। ये अ प्रोग्राम हैज 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम तो सेम ही रहेगा, 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो स्टॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन मतलब 0.2 है। जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे विच एग्जीक्यूट ई एक्स स्टेज, ठीक है, वो ई एक्स स्टेज में एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ई एक्स स्टेज कौन सा नंबर का, हम लोग का 1 2 3 थर्ड नंबर का ई एक्स स्टेज है। सो थर्ड नंबर का हम लोग ई एक्स स्टेज है। सो यहाँ पे स्टॉल्स के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, i-1 होता है, राइट। i-1 होता है। सो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 3 - 2 यानी कि 2, 3 - 1 है 2 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, i-1 होता है, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2.2 से। बस वो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 0.4 आया, तो 0.4 इंटू 2.2 आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, सॉरी, वन विद प्लस करना, माई बैड माई बैड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 1 प्लस, सॉरी 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 है तो 4 आएगा, ठीक है, इंटू 2.2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हम लोग का आने वाला है, एक सेकंड यहाँ पर 308 ना, तो ये आ रहा है 308, और यहाँ पे 3.08 आएगा, ठीक है। और ये आएगा नैनो सेकेंड में, क्योंकि सब आंसर, सब जो यूनिट है सब नैनो सेकेंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का पी की वैल्यू आ गई, ये हम लोग का पी के इक्वल है। सिमिलर वे में हम लोग का क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो अब न्यू की बात करते हैं, न्यू में, तो न्यू में हम लोग का यहाँ पे क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा। क्यू कैसे निकलेगा, सेम चीज़ होगा, सीपीआई की वैल्यू, सीपीआई की वैल्यू कैसे है, ये आएगी 1 प्लस स्टॉल्स। अब यहाँ पे स्टॉल्स कितने आ रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आई की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कौन से स्टेज में हम लोग को ये पता चल रहा है कि कौन से स्टेज में हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ये हो रहा है EX2 में। तो EX2 कब आ रहा है, ये देखो, इफ है, उसके बाद ये देखो इंस्ट्रक्शन फेच है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और रजिस्टर डिकोडर 3 पार्ट में, यानी 1 और ये 3 करना 4 हो गया। 4 के बाद जो EX1 आएगा 5 आएगा, उसके बाद 6 नंबर पे हम लोग का EX2 आ रहा है। तो हम लोग ये पता किस किस पेज में चल रहा है, ये हम लोग का 6 पेज में चल रहा है, तो यानी कि हो जाएगा 6 और -1 रहता है, तो ये हो गया, उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, राइट, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम कितना है, तो यह मैक्सिमम ऑफ, ये हो जाएगा पहला तो 1 है, जो 2.2 है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, 2.2 डिवाइडेड बाई 3, 2.2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और 2.2 डिवाइडेड बाई 3, फिर जो 2 है 1 में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ से 1, 1 आएगा, उसके बाद क्या 0.7, सॉरी 1 रहेगा, एक और 1 है ना, उसके बाद 0.75 है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 2, 10 आएगा, तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 2, राइट। सो यहाँ से हम लोग का आ गया 2, तो यहाँ पे 2 आ गया।
और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 2.2 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 1 से लेस चला जाएगा, तो 1 हम लोग का यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, तो 1 आएगा, तो यहाँ से हम लोग का 2 नैनो सेकेंड आ गया, 2 नैनो सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्यू भी आ गया, पी भी आ गया, बस हम लोग क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है बस। तो यहाँ से अगर आप पी बाई क्यू निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3.08 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 154 आएगा, राइट, 1.54 आएगा आई थिंक, हाँ सही है, राइट, तो 1.54 हम लोग का आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन देखो कैसे था, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे सेम वही मेथड, कुछ भी एक पॉइंट भी मैंने नया कुछ भी नहीं बताया, सेम ही चीज़ें, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया कि यार कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी है, देखने में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, वो देखते हैं, वो ये क्या 14 में, लास्ट वाला कब आया था, ये भी 14 में आया था। तो 14 में सोचिए 4 मार्क्स है, डायरेक्टली हम लोग पाइपलाइन से क्वेश्चन आया, तो कैसे से क्वेश्चन आए होंगे वो अलग होगा, बट सिर्फ पाइपलाइन से ही 14 में 4 मार्क्स का आ गया था। ठीक है, तो देखते हैं, कंसिडर 6 स्टेज पाइपलाइन where all the stages are perfectly balanced, assume that there is a no cycle time overhead pipeline। ठीक है, तो देयर इज नो साइकिल टाइम ओवर, मतलब कोई एक्स्ट्रा हम लोग का साइकिल टाइम लग रहा है, ठीक है, जो 6 स्टेज में लग रहा है सिर्फ उतना ही लग रहा है। ठीक है, व्हेन अ एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड इन 6 स्टेज पाइपलाइन, द स्पीड अप अचीव बाय विद नॉन पाइपलाइन 20%, देन द इंस्ट्रक्शन इनकर टू साइकिल स्टॉल। ठीक है, तो फिर से भाई यहाँ पे ये सब लाइन को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम द स्पीड अप अचीव्ड बाय विथ रिस्पेक्ट नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन इज 25 इफ, अच्छा ये पूछा गया, सॉरी सॉरी, ये पूछा गया हम लोग का स्पीड अप कितना होगा अगर 25% ऑफ इंस्ट्रक्शन इनकर्स टू स्टॉल्स इन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉल दे दिया गया, 25% टू स्टॉल निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते, पहले नॉन पाइपलाइन के लिए निकाल लेते हैं, नॉन पाइपलाइन के केस में। हाँ, तो नॉन पाइपलाइन केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉन पाइपलाइन के केस में ये देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है ना, अच्छा इसमें पाइपलाइन है, नॉन पाइपलाइन में सिंपल फॉर्मूला होता है टीएन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी नहीं है, तो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे इन्फॉर्मेशन क्या मतलब कि एक स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, या हम लोग को फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सब हम लोग को नहीं दिया गया, राइट, तो हम लोग ऐसे निकालने देते, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे कि ये दिया है, ठीक है, फिर उसको अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टीएन जो हम लोग को वैल्यू है वो कैसे आएगी, वो हम लोग को देखो 6 स्टेज इंस्ट्रक्शन है, राइट, सो 6 स्टेज की हम लोग का इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, और हर एक स्टेज में इक्वल टाइम लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि के टाइम लग रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का टी एन आ गया, राइट, ठीक है, वैसे के नहीं मानूंगा, यहाँ पे स्मॉल टी मान, टी तो हो गया ना, यहाँ पे ए मान लेता हूँ, ए टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ भी रैंडम मान लिया। टी इसलिए नहीं मान रहा, मतलब के इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि यहाँ स्टेज भी तो के 6 है, तो उसके लिए भी के यूज़ करते हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं इसके लिए इसको अलग ना कोई रैंडम वेरिएबल असाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पाइपलाइन प्रोसेस की, राइट, वही बचा हुआ है पाइपलाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लास्ट में देखा, ये हम लोग का होता है सीपीआई होता है मल्टीप्लाई बाय टीपी होता है राइट, तो इसको साइकिल टाइम बोला था। टीपी की वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम ओवरहेड, तो यहाँ से ये टीपी की वैल्यू कितनी है, ए आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेज परफेक्टली बैलेंस यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, तो यहाँ से ए आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि ए का सबका मैक्सिमम क्या ए ही होगा। अब आते हैं सीपीआई एवरेज, सीपीआई एवरेज में क्या होगा, हम लोग का नॉर्मल कितना टाइम लगता है, तो वो निकालना होगा। सो नॉर्मली हम लोग को 1 टाइम लगता है, प्लस अब यहाँ पे स्टॉल्स कितनी है, स्टॉल्स है 25% पे, यानी 0.25, और हर स्टॉल सॉरी 25% में कितने 2 साइकिल आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का आंसर कितना बनेगा, यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो सीधा हम लोग क्या स्पीड अप ही निकाल लें, हाँ ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो थोड़ा सा या नीचे आप इधर निकाल लेते हो ना, इधर इधर मैं स्पीड अप निकालता हूँ, स्पीड अप, ये कितना ऊपर नॉन पाइपलाइन वाला होता है, तो 6 8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 इंटू ये हो जाएगा, ए से ए क्रॉस हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 1.5 आ जाएगा, ठीक है, या 60 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, सॉरी 4 आएगा ना 4। ठीक है, तो 4 हम लोग का आंसर आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ,
सही है, हाँ सही है, 4 सही इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन वो दी नहीं थी, बट हम लोग क्या देखो अज्यूम कर लिए, तो हम लोग आंसर आ गया। ठीक है, इसको आइडियल केस में 1 भी अज्यूम कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि क्रॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। कितना 4 आ रहा है, तो क्वेश्चन हम लोग को ऐसे ही बनते हैं कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 13 में। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। गेट 2013 में 2 मार्क्स क्या था? कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विद 5 स्टेजेस। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन बोलो सॉरी, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है जिसमें 5 स्टेजेस हैं, विदाउट एनी ब्रांच प्रिडिक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं ब्रांच प्रिडिक्शन लिखा है, यानी ऐसा नहीं कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन होंगे, बट ऐसा हम लोग पहले से नहीं पता होगा कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, सेम 5 फेजेस हैं, और सबके डिले हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया 1 2 3 4। तो 4 का डिले हम लोग को दे दिया है, कौन से फेज को? एक फेज का नहीं दिया है, नहीं दिया है यहाँ पे 5 है ना, हाँ ठीक है। देयर आर इंटरमीडिएट स्टोरेज बफर आफ्टर ईच स्टेज, डिले ब्रांच 1, यानी बफर भी है 1 नैनो सेकेंड लग रहा है। अ प्रोग्राम इज कंसिस्टिंग ऑफ 12 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 12 इंस्ट्रक्शन का हम लोग का कोई प्रोग्राम है, I1 से लेके I12 तक। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग इन दिस पाइपलाइन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन I4 इज ओनली ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिर्फ केवल I4 है, इस टारगेट I9। ठीक है, डायरेक्टली I9 पे। इफ द ब्रांच टेकन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, देन टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोग्राम। राइट, ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चन भी हमने डीपीपी में सॉल्व किए हैं। ऐसा कुछ नया नहीं पूछ लिया कि हम लोग ने देख के बोले क्या क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? सो हम लोग डायरेक्टली स्टॉल्स निकाले, पहले स्टॉल ही निकाल लेते हैं। स्टॉल्स कितने लगे डायरेक्टली? स्टॉल्स या अगर हम बात करें एन की वैल्यू निकाले, या थोड़ा पहले एन की वैल्यू निकालते उससे फिर स्टॉल्स पे निकालेंगे। हाँ, तो अगर एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कैसे निकले? एन मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ये कितना होगा? यहाँ पे तो कितने 12 इंस्ट्रक्शन, पर 12 के 12 नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। कितने एग्जीक्यूट हो रहा है? वो हो रहा है I1 से लेके I4 तक, यानी टोटल 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद देखो 4 के बाद डायरेक्टली क्या हो रहा है, 9 से लेके 12 तक यूज हो रहा है। राइट, सो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 10, यानी 8 + 4 12 होता है, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। टोटल हम लोग के 8 इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। के की वैल्यू इसमें क्या है? के की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 5 दे दिया गया है। सो यहाँ से हम लोग का क्या बन जाएगा? जो टीएन पूछा गया ना, हाँ वो कितना हो जाएगा हम लोग का? क्लॉक साइकिल पूछा, टाइम पूछा है, हाँ टाइम पूछा है नैनो सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा n + k-1। ठीक है, प्लस स्टॉल्स हो जाएगा। राइट, ठीक है, ये हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा टीएन से टीपी से। राइट, ठीक है, और टीपी मतलब टीपी का होगा, मैं इसको बैठा के टीपी की जगह जो फॉर्मूला होता है वो लिख दूँ। तो टीपी मतलब मैक्सिमम ऑफ दिस होगा। मैक्सिमम दिस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10 आ रहा है मेरे ख्याल से। सो ये आएगा 10 + 1 बफर टाइम है ना, 1 नैनो सेकेंड का। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से देखो स्टॉल्स पहले निकालना पड़ेगा। स्टॉल्स मैं इन्हें नीचे निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग का स्टॉल्स कितना आ जाएगा? स्टॉल्स, तो ये देखो अब इसमें हम लोग एग्जीक्यूशन फेज जो होता है ना, उसी में हम लोग को पता चलता है कि ब्रांच लेना है कि नहीं लेना। तो यहाँ से आ जाएगा I-1 इंस्टॉल होगा। तो ये आई की वैल्यू इसमें कितनी है? वो हम लोग की आ जाएगी कितनी होगी यहाँ पे? एग्जीक्यूशन फेज कौन से नंबर पे है? इंस्ट्रक्शन लिखो, एग्जीक्यूशन ये रहा। तो ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 नंबर पे है। तो यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो स्टॉल्स कितने हो जाएंगे? 3 स्टॉल्स होंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1 होगा, मतलब 3 स्टॉल्स होंगे। हर एक इंस्ट्रक्शन में 3 स्टॉल है, तो टोटल कितने ब्रांच इंस्ट्रक्शन? 1 इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना बचा? एन की वैल्यू कितनी? एन की वैल्यू हम लोग की 4 + 4 8 है। तो यहाँ से 8 + 5 - 1 प्लस स्टॉल, स्टॉल की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 11 कर दिया। तो यहाँ से कितना? 8 और 4 12 हो गया, 12 और 3 15 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का 11, सॉरी यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। राइट, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोग कितना आ जाएगा? 11 5 55, यहाँ 5 है, 11 + 5 कितना? 60 होगा, 165 आ गया। राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 13 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 11 में आया था, लास्ट वाला कब था? 13 में आया था। 11 में 2 मार्क्स का आया था और एमसीक्यू क्वेश्चन था। उसके बाद देखते क्या कहा जा रहा है।
डायग्राम से देख के समझ में आ रहा है डिले वगैरह देखो लग रहा है, और पाइपलाइन का सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडर, सॉरी क्या बोला, हाँ से बोला, कंसीडर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विथ 4 स्टेजेस S1 से लेके S4 तक, S1 S2 S3 S4। ठीक है, ये देखो आगे देखते हैं। द पाइपलाइन रजिस्टर आर रिक्वायर्ड बिटवीन ईच स्टेज एट द एंड ऑफ द लास्ट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब रजिस्टर्स हैं, ये सब रिक्वायर्ड है, ये सब बताया गया है। डिले ऑफ द पाइपलाइन रजिस्टर आर गिवन इन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे दिया गया। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्पीड बाय द पाइपलाइन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन व्हेन कंपेयर टू द नॉन पाइपलाइन। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो मतलब समझो सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है। एक दो क्वेश्चन मुझे पाइपलाइन में, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा ट्रिकी हो सकता है शायद, उतना ज़्यादा था भी नहीं, बट था मतलब बाकी सब जस्ट सब्जेक्ट टॉपिक पे का होता है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिकोड करने पड़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल टॉपिक है। हाँ, तो उसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहले अगर मैं नॉन पाइपलाइन की बात करता हूँ, नॉन पाइपलाइन, तो यहाँ से टीएन कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का टीएन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग निकाल रहा है, ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना डिले लग रहा है वो देखो। तो यहाँ पे देखो कितना वन, अच्छा देखो हम लोग इसमें सॉरी बफर को डिले नहीं ऐड करेंगे, राइट, एक को मैं हटा देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे रजिस्टर्ड डिलेस हैं उसको हम लोग क्या है इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग नॉन पाइपलाइन प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्टर की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोग कौन से डिले यूज करेंगे, जितने भी स्टेज डिलेज हैं उनको यूज करेंगे, राइट। तो 4 में कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 11 और 11 22 हो गया, 22 8 30 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 13 नैनो सेकेंड। ये टीएन जो है हम लोग को डायरेक्टली आ गया। अब यहाँ से पाइपलाइन प्रोसेस के लिए प्रोसेस करते हैं, अब पाइपलाइन के लिए, तो पाइपलाइन के लिए हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे पाइपलाइन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का टी एन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे सीपीआई एवरेज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टीपी हो जाएगा, टीपी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस, और बफर हो गया, ठीक है, और सीपीआई हम के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ दी है ना, एक सेकंड, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब वैसे सही है, ये भी सही है। तो सीपीआई की एवरेज वैल्यू की आइडेंटिकल कंडीशन है, तो ये तो 1 हो जाएगी, क्योंकि कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 × टीपी। सो टीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ दिस डिले पर हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ दिस, और सही है। तो कितना डिले करना है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कितना है इसमें 11 है, राइट, सो 11 आ जाएगा, सो यहाँ सिर्फ टीपी आएगा, राइट, ठीक है, तो वो क्या आएगा, 11 आएगा प्लस जो डिले हो रहा है 1 का वो भी ऐड होगा ना, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 आ गया नैनो सेकेंड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 12 नैनो सेकेंड है, बस हम लोग को डिवाइड करना और क्या पूछना है। तो यहाँ पे स्पीड अप पूछा गया, फिर से स्पीड अप निकाल लेते हैं, तो यहाँ से स्पीड अप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 / 12, ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 जो है 9 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसीडर 4 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेस, द नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू I1 I2 I3 नंबर ऑफ 4 स्ट्रक्चर, हाँ, जी S1 S2 एक्शन पूछा गया, द नंबर ऑफ साइकिल नीडेड बाय द 4 स्ट्रक्चर। अच्छा, नंबर ऑफ साइकिल दिया गया, पूछा गया, अच्छा दिया गया, ठीक है, मतलब देखो I1 इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए S1 की हम लोग को 2 साइकिल की जरूरत है, S2 की हम लोग को 1, S3 1, S4 1, ठीक है, तो ऐसे हम लोग को दिया गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग लूप, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लूप दे दिया गया, I = 1 से 2 है, 1 to 2, यानी I = 1 होगा, I = 2 होगा, तो 2 बार क्या होगी, ये प्रोसेस है रन होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को बोला गया है कि ये कितना हम लोग का साइकिल लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो इसका बेस्ट वे होता है कि हम लोग पूरा डायग्राम बना के, यानी जो टेबल चार्ट जैसे ही बना हुआ है इसी तरह सिमिलर एक्चुअली होगा, हाँ, इसी तरह सिमिलर चार्ट बना के हम इसको सॉल्व करें। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ, थोड़ा सा मैं लार्ज ही बना रहा हूँ, और एक सेकेंड, कलर वाइट, ठीक है, क्लोज, हाँ,
ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या रन करना है उसके मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले I1 रन करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, सबसे पहले क्या करना है, I1 रन करना है, राइट। सो इधर मैं लिख I1 यहाँ पे। उसके बाद I2 रन करना है। उसके बाद I3 रन करना है। देन I4 रन करना है, राइट। उसके बाद फिर से क्या होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे स्पेस है तो पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, I4 होगा। उसके बाद फिर से क्या करना है, I1 रन करना है। फिर से हम लोग यहाँ I2 रन करना है, राइट। हाँ, हाँ, यहाँ पे I3 हो जाएगा और नीचे I4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये I3 रन करना है और यहाँ पे I4 रन करना है, राइट। यही काम हम लोग करना है। सो यहाँ से छोटा कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया। साथ में हम लोग क्या क्या चाहिए, साथ में हम लोग के पास 4 क्या है, हम लोग के पास ये स्टेजेस हैं, राइट। 4 स्टेजेस है, कौन कौन सी, ये हो गया 1 2 3, एक और चाहिए। 4 स्टेजेस हैं। अच्छा छोड़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे S1 है, S2 है, S3 है, देन S4 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए प्रॉपर मेथड होता है। मेथड क्या होता है, ये देखो। सबसे पहले I1 को कंप्लीट कर लो। I1 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखो 2 साइकिल S1 में लगेगी। ब्लू कलर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 साइकिल यहाँ पे लगेगी। उसके बाद 1 साइकिल S2 में लगेगा। 2 + 1 कितना होगा, 3 हो गया। फिर 3 S3 के लिए 1 है, 3 + 1 कितना होगा, 4 हो गया। और 4 + 1 कितना, 5 हो गया। अब S1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो I2 के लिए कितनी साइकिल है, 1 साइकिल लग रहा है। तो यहाँ पे तो ऊपर क्या है, 2 है। और नीचे क्या वो 2 और +1 हो गया, ठीक है। नहीं, S1 में 1 ऐड कर दो, जो आएगा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। I3 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, आप देखो इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। जो मैक्सिमम हो उसमें क्या करना है, ये इसको ऐड कर देना, ठीक है। ठीक है, यानी I2 S2 को सॉल्व करे, I2 S2 को सॉल्व करे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको प्लस इन दोनों में जो मैक्सिमम है उन दोनों को ऐड करना। तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, 3 है। सो 3 + 3 कितना होगा, 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब 6 और 4 का मैक्सिमम कितना है, 6 है, ठीक है। 6 और 4 का मैक्सिमम 6 है। तो यहाँ पे 6 प्लस कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो 6 2 कितना, 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कितना, 5 और 8 का मैक्सिमम 8 है। 8 + 2 कितना होगा, 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है। तो 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 हो गया 5। और 6 और 5 में मैक्सिमम कितना है, 6 है। तो 6 और ये क्या हो गया, +1, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम 8 है, 8 + 1 9 हो गया। तो यहाँ पे 10 है, 10 + 3, 10 + 3 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे 5 है, 5 + 1, ठीक है। I4 को देखना, 5 + 1 कितना होगा, 6 हो गया। 6 और 7, 7 है, 7 + 2 क्या, तो 9 हो गया। 9 9 9 आ जाएगा मैक्सिमम। 9 + 2 11 हो गया। 11 13 13 है, 13 + 2 15 आ गया। उसके बाद फिर से I1 रन करना, राइट। वापस से I1 को देखो, 6 + 2 कितना होगा, 8 हो गया। उसके बाद देखो 8 और 9 9 है, 9 + 1 10 हो गया। 10 11 11 11 + 1 12 हो गया। 12 और 15 15 और यह 16 हो गया। उसके बाद I2 को देखो, 8 और +1 9 हो गया। उसके बाद देखो ये हो गया 10। तो 10 और 9 और 10 10 हो गया। 10 + 3 कितना, 13 हो गया। और यहाँ 12 और 13 13, 13 + 2 कितना होगा, 15 हो गया। और 16 और 15 16 आएगा। 16 + 2 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 है, 9 और ये कितना हो गया, I3 ना। 9 to 11 हो गया। 11 और 13 13, 13 + 1 कितना हो गया, 14 हो जाएगा। 14 और 15 15 है। 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। 16 18 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 है, 11 + 1 12 हो गया। और 12 और 14 14, 14 + 2 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 16 16 है, 16 + 2 18 हो गया। और 21 और ये 18 कितना हो गया, हम लोग का 21 और 21 + 2 23 आ गया।
ठीक है, तो ऐसे यही हम लोग के आंसर आ जाएगा। ये हम लोग पूछा गया तो i4 जो है 23 पे कंप्लीट होगा। जब तक i4 होगा तो उसके सारे 20 पहले के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए होंगे। तो यहाँ पे 24 हम लोग का आंसर आ गया। और लेट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें क्या दिया है, 8 में आया था 2 मार्क्स का। और एमसीक्यू क्वेश्चन है, अ नॉन पाइपलाइन सिंगल साइकिल प्रोसेसर ऑपरेट एट 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यानी हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। उसके बाद क्या है, इस कन्वर्टेड इनटू अ सिंक्रोनाइज पाइपलाइन प्रोसेसर हैव विथ 5 स्टेजेस दिस द डिले ऑफ 0.5, यानी कि जो हम लोग का डिले लग रहा है 0.5 नैनो सेकंड का है, यानी वही जो बफर की वजह से डिले लगता है उसी की बात हो रही है। द स्पीड अप ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सिमिलर है, तो सबसे पहले नॉन पाइपलाइन के लिए निकाल लेते हैं, नॉन पाइप लाइन। सो नॉन पाइपलाइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू होता है सी पी आई। तो यहाँ पे देखो क्या ये देखो सिंगल साइकिल है, यानी जो इंस्ट्रक्शन है सिंगल साइकिल, सी पी आई क्या 1 है, इंटू साइकिल टाइम कितना हो जाएगा, वो है 1/100 है। और ये हो जाएगा नैनो सेकेंड, मेगा हर्ट्ज जो है नैनो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद देखो अब ये टी एन तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करना है, पाइपलाइन के लिए, पाइप लाइन के लिए। सो पाइपलाइन के लिए हम लोग टी एन कैसे निकालते हैं, वो टी एन इक्वल टू क्या होता है हम लोग का यहाँ पे वो सेम ही चीज़ होगा, सी पी आई एवरेज हो जाएगा इंटू टी पी हो जाएगा। उसे निकालने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छा एक हिंट दिया सी पी आई एवरेज के बारे में। सिंगल प्रोसेसर वो तो नॉन पाइपलाइन के लिए, ठीक है। जब पाइपलाइन के लिए तो यहाँ पे बताया वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, आइडियल की तरफ बिहेव करने लगता है। ठीक है, पाइपलाइन प्रोसेसर। तो यहाँ पे सी पी आई एवरेज जो है 1 आएगा। इसके अलावा जो टी पी है वो कितना आ जाएगा, टी पी हम लोग का आ जाएगा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम क्या 2.5 है, तो ये आ जाएगा 2.5 प्लस और कोई डिले 0.5 का डिले है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, 3 नैनो सेकेंड। राइट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ टी एन 3 नैनो सेकेंड आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। वेट वेट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, एक्चुअली मेगा हर्ट्ज दिया था, गीगा हर्ट्ज नहीं दिया था। ठीक है, तो ये चेंज नहीं, मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। राइट, सो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 है, तो ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा ना, x2 है। तो 10 कितना होगा, -6, ऐसे मेगा है ना, या में प्लस होगा ना, तो 10⁻−8 आएगा, सेकेंड आएगा। राइट, तो अगर इसको बात करते हैं तो मिल नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 10⁻−9 होता है, नहीं 10 नैनो सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था यहाँ पे यूनिट को देख के, बट हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ से हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, स्पीड अप इक्वल टू वो आ जाएगा, ऊपर 9.10 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से 3.33 आ जाएगा। राइट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा 17 नंबर है, जो कि एक नया टॉपिक है, पाइपलाइन डिपेंडेंसी। ठीक है, जो इस तरह के मतलब इस तरह के बोल रहा हूँ, डिपेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन हम लोग लास्ट बार किया था, जिसमें हम लोग बताया ना, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट, और राइट आफ्टर रीड, ये सब होता है ना। तो भाई तो इसमें मेनली डिपेंडेंसी कौन सी होती है, वो होता है राइट आफ्टर रीड। ठीक है, रॉ। ठीक है, ठीक है। एन ए टी डिवाइस है, और गेट 2022 में 2 मार्क्स का आया था। और इसके बाद हम देखते हैं क्या है, प्रोसेसर X1 ऑपरेटिंग ऑन अ 2 गीगाहर्ट्ज स्टैंडर्ड 5 स्टेज रिस्क कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज a base CPI साइकिल per instruction of 1 विदाउट एनी पाइपलाइन हजार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, प्रोसेसर है जिसको हमने X1 नाम दे दिया है। ठीक है, तो X2 भी कहीं होगा, देखो X2 यहाँ पे है। ठीक है, X1 है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 मेगा हर्ट्ज पे स्टैंडर्ड 5 स्टेज रिस्क इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के ऊपर काम कर रहा है, और कोई भी हम लोग क्या हजार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, विदाउट एनी हजार्ड। आप देखो प्रोग्राम पी दैट हैज अ 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंट्रोल हजार्ड इनकस टू साइकिल्स। ठीक है, स्टॉर्स फॉर एवरी ब्रांच। ठीक है, हाँ, तो क्या क्या दे दिया गया है? हाँ,
2 स्टॉल्स फॉर एवरी ब्रांच, ठीक है। ये हम लोग को ओल्ड वाले के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। फिर न्यू वर्जन ऑफ पाइपलाइन X2 इज ऑपरेटेड ऑन सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज की है, हैज़ एन एडिशनल ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट BPO, यानी जो कि ब्रांच को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ब्रांच के स्टॉल नहीं आएगा। एलिमिनेट ऑल द स्टॉल करेक्टली प्रिडिक्टेड ब्रांच, यानी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेता है ब्रांच आया कि नहीं आया। इनकेस अगर ब्रांच आता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉल जो भी है एक हार्डवेयर लगा है जो कि ऑलरेडी हैंडल कर लेता है सब चीज़ों को, ठीक है। तो हम लोग ब्रांच पे से कोई स्टॉल नहीं आ रहा है, स्टॉल जीरो है, देयर इज नीदर एनी सेविंग और नॉन एन एडिशनल स्टॉल फॉर रॉन्ग प्रिडिक्शन, ठीक है। यानी कोई भी हमारे पर स्टॉल्स नहीं आ रहा है, देयर इज नो स्ट्रक्चर हजार्ड एंड डेटा हजार्ड X1 and X2, ठीक है। If BPU has predicted accuracy of 80%, then the speed up obtained by X2 over X1, ठीक है। तो ये है, तो एक बार मैं ये लाइन थोड़ा दोबारा पढ़ लेता हूँ। BPU that completely eliminate stalls for correctly predicted branch, देयर इज नीदर एनी, अच्छा सॉरी सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस रीड कर लिया इसको, मतलब मिस इंटरप्रिटेट कर लिया, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे सिर्फ 80% ही है जहाँ पे हम लोग क्या ब्रांच को रोक सकते हैं, ब्रांच जो स्टॉल है उसको रोक, 20% पे तो स्टॉल आने ही आना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप पूछा है, तो पहले मैं X1 वाले केस की बात करता हूँ, उसके बाद X2 वाले केस की बात करता हूँ। तो X1 वाले केस है तो हम लोग का TN इक्वल टू क्या होगा, TN इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का CPI एवरेज मल्टीप्लाई बाय, या उसको डिवाइड बाय सीधा कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और साइकिल टाइम होता है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना CPI क्या दिया है, इसका हैविंग अ बेस CPI ऑफ 1 विदाउट एनी पाइपलाइन, तो CPI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आएगा प्लस ब्रांच, राइट। और यह 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, और टू स्टॉल लेता है, ब्रांच कहता है 30% है, और हर एक ब्रांच से 2 स्टॉल लेता है, ठीक है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, गीगा है। अब ये हो जाएगा नैनो सेकेंड में, ठीक है। तो लास्ट वाला मेगा था तो उसको टिंग माइनस करना था, गीगा में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। ठीक है, जब गीगा रहता है तब यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट और बंद कर दो ना, उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 0.6 होगा, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 0.8 नैनो सेकेंड आ जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद TN हो गया, उसके बाद X2 की अगर मैं बात करूँ तो X2 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो उसके लिए TN क्या होगा, सेम CPI होगी, सॉरी CPI अलग होगा, उसका CPI डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है इसकी, ठीक है, सेम। तो CPI इसमें कितना है, आइडियल केस में तो 1 होना चाहिए, प्लस इसमें ब्रांच जो है 80% है वो हैंडल कर ले रहा है, तो 30% पे तो ब्रांच आ रहा है, उसमें से सिर्फ 20% पे ही क्या हो रहा है, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। तो इसका जो 20% है, इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, टू जो है एक्स्ट्रा एडिशनल साइकिल लग रही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का, ये कितना आ गया, आ गया कितना होगा, 3 × 2 कितना 6 हो गया, 6 × 2 = 12 हो गया, तो 0.12 आएगा, तो 1.12 आ गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, 5 और 6 आ गया, तो यहाँ से 0.56 आ गया। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम लोग क्या आगे क्या निकालना है, निकालना क्या था, स्पीड अप, हाँ। तो स्पीड अप निकाल लेते हैं, स्पीड अप। तो स्पीड अप के कितने स्पीड अप के बहुत सामने क्वेश्चन कर लिए, तो हर बार यही करना होता है। तो यहाँ पे X1 डिवाइडेड बाई X2 होगा, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है 1.42, 1.42, ठीक है। तो उसको मैंने 80/56 कर डिवाइड कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से करना है, दोनों तरीके से ही है, ठीक है। ये स्पीड अप आ रहा है, बट मेरे को यहाँ पे एक डाउट है, 1.42 है, ठीक है, ठीक है, बट एक्चुअली 1.428 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 0.43 होना चाहिए, तो यहाँ 42 ही सही दिया है, तो थोड़ा सा ये मेरे को गलत लगा। बाकी मैं इसको एक बार चेक करना, आंसर तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 4.3 भी हम लोग को सही ऑप्शन होना चाहिए था, एक्चुअली 4.3 बहुत नियर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं अगर इसको राउंड ऑफ करता तो 4.3 करता, ठीक है, 4.2 नहीं करता। सो इसलिए मेरा आंसर सही होके भी गलत, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट 1.42 आंसर सही दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक NAT टाइप क्वेश्चन है, और 2021 में 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें 5 स्टेज क्या है, पाइपलाइन यूज हुई है, और जिसमें डिलेस हम लोग को ये दे दिए गए हैं, और सब नैनो सेकेंड में है, और द रजिस्टर आर यूज बिटवीन द पाइपलाइन, 5 नैनो सेकेंड का रजिस्टर डिले है, टोटल टाइम एग्जीक्यूशन 100 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, दिस पाइपलाइन एज्यूम देयर आर नो पाइपलाइन स्टॉल,
तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, ऐसा कुछ में अलग नहीं पूछा गया। तो पूछा क्या गया, टाइम पूछा गया ना। हाँ टाइम। सो टी एन की वैल्यू क्या होती है, टी एन की वैल्यू हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सी पी आई। ये से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी। सो यहाँ से के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 5 है और एन की वैल्यू 100 है, तो यानी 104 आएगा, ठीक है इसकी वैल्यू। मल्टीप्लाई बाय टीपी, टीपी की वैल्यू कितनी है, सो मल्टीप्लाई बाय क्या, टीपी है। सो टीपी की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम कितना है, सबका 160 है, राइट। तो यहाँ से 160 हो जाएगा, प्लस 5 नैनो सेकेंड का स्टॉल्स भी आ रहा है। बस स्टॉल्स एक्चुअली नहीं आ रहे, इसे बफर डिले बोलेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 165 आ जाएगा, तो 104 मल्टीप्लाई बाय 165। तो उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा। तो 104 मल्टीप्लाई बाय 165 ये आ रहा है 17160 आ रहा है, तो 17160 यही आंसर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सही आंसर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंसर कितना आ रहा है 17160, राइट। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। ऑल राइट, सो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक एनईटी टाइप का क्वेश्चन है और 2021 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, राइट। ठीक है, तो देखने में तो लंबा है बट इजी होगा, ठीक है लॉन्ग है तो कोई नहीं, इजी होगा। 5 स्टेजेस हैं और दिस राइट बैक ईच पाइपलाइन हैज एक्सपेक्टेड स्टेज ई एक्स टेक 1 साइकिल। तो सब 1 साइकिल लेते हैं, जो ई एक्स वही थोड़ा घपला कर रहा है, एग्जीक्यूशन वाले में चेंजेस होते हैं। ठीक है, assume that id state merely decodes instruction and execute read perform in the ex stage। ठीक है, assume that the instruction decode stage merely decodes the instruction and the register read operation। अच्छा, जो instruction decode में क्या हो रहा है, जो register read है वो भी ऑपरेशन हो जा रहा है, ठीक है। और जो और सही नहीं नहीं, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है merely एंड द रजिस्टर रीड इज परफॉर्म। अच्छा, जो रीड का जो एक्शन है वो भी क्या एग्जीक्यूशन फेज में ही परफॉर्म हो रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। द ईएक्स स्टेज टेक्स 1 साइकिल फॉर ऐड, ठीक है। 1 साइकिल लेती ऐड के लिए और 2 साइकिल लेती मल्टीप्लाई के लिए, 2 साइकिल, ठीक है ठीक है। उसके बाद के इग्नोर द पाइपलाइन रजिस्टर लेटेंसी, ठीक है रजिस्टर लेटेंसी जो भी है उसको हमें इग्नोर करना है। कंसीडर द फॉलोइंग 8, यानी एडिशन करना, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन मल्टीप्लाई एडिशन मल्टीप्लाई एडिशन मल्टीप्लाई। assume that every multiply instruction is data dependent on addition। ठीक है, यानी कि जो एडिशन का रिजल्ट आएगा उसका हम लोग मल्टीप्लाई में यूज करने, यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो डेटा डिपेंडेंसी यहाँ पे है, ऑन द एड द इंस्ट्रक्शन जस्ट बिफोर इट एंड एवरी एड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऐड डिपेंडेंट मल्टीप्लाई, तो जो ऐड है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होगा वो ऐड में यूज होगा। तो स्पीड अप पूछा गया है, तो विदाउट ऑपरेंट फॉरवर्डिंग और विथ ऑपरेंट फॉरवर्डिंग बोला गया, ठीक है ठीक है। इसका क्वेश्चन हम लोग शायद किया था डीपीपी में, राइट। हाँ किया था। तो स्पीड अचीव बाय कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑफ द पाइपलाइन, ठीक है। तो वही है, इसका आंसर देना। तो सबसे पहले काम करते हैं, विदाउट वाले को सॉल्व करते हैं, विदाउट ऑपरेट फॉरवर्ड, मतलब कि अगर डिपेंडेंसी ये है सो इग्नोर कर दे रहे हैं, मान लो, ठीक है। इससे हम लोग का मतलब नहीं है, विदाउट मतलब ऑपरेट फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यानी एडिशन और मल्टीप्लाई में सेम ऑपरेट नहीं यूज हो रहा है, इनके ऐसे यूज भी हो रहा है तो हम लोग मतलब नहीं है, ठीक है उससे। वो एडिशनली कैसे भी हार्डवेयर वर्डवेयर का यूज करके किया गया है। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। ऑपरेंट फॉरवर्डिंग जब लगती है ना, तब हम लोग को दिक्कत नहीं होती। जो ऑपरेंट फॉरवर्डिंग है तब हम लोग को इस सब कोई स्टॉल्स वगैरह ऐड नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो इसका सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले ये जानना हम लोग कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग पास कितनी फेजेस हैं, वो इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, फिर एग्जीक्यूशन है, मेमोरी है, मतलब मेमोरी को एक्सेस करना है, फिर राइट बैक है, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, बाकी सब तो 1 साइकिल ले रहा है, पर जो एग्जीक्यूशन वाला फेज है वो 1 साइकिल ऐड के लिए ले रहा है, अगर हम लोग पास ऐड टाइप का इंस्ट्रक्शन है। अगर हम लोग पास मल्टीप्लाई टाइप का इंस्ट्रक्शन है तो वहां से 2 साइकिल लग रहा है, ठीक है ठीक है। तो हम लोग को ये याद रखना है। उसके एग्जीक्यूशन फेज में हम लोग को ये भी दिया रजिस्टर रेट। रजिस्टर रेट क्या होता है, ऑपरेंट फेज होता है, तो ऑपरेंट फेज भी एग्जीक्यूशन फेज में ही हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, विदाउट ऑपरेंट फॉरवर्डिंग और विथ ऑपरेंट फॉरवर्डिंग से काम करते, पहले विथ ऑपरेंट फॉरवर्डिंग निकाल लेते हैं। विथ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो तरह के डिलेस आ रहे हैं, जो डिलेस बोले तो यहाँ पे जो हम लोग के स्टॉल्स आ रहे हैं, एक तो पहला ये हो रहा है कि हम लोग का यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है ना, जैसे यहाँ पे जो ऐड वाला है, तो ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो इस वाले ऐड से डिपेंडेंट है, ये वाला ऐड इस वाले मल्टीप्लाई डिपेंडेंट है, ये इससे डिपेंडेंट, ये इससे डिपेंडेंट, ये इससे डिपेंडेंट, ये इससे, और ये लास्ट वाला इससे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो डेटा डिपेंडेंसी उसकी वजह से स्टॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों अलग अलग साइकिल पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्टॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के स्टॉल्स है, एक डेटा स्टॉल है, एक जिसको डेटा हजार्ड बोलते हैं, और एक है जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर हजार्ड। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हम लोग का स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का हम लोग का हजार्ड, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है इसकी वजह से डेटा हजार्ड आ रहा है। ठीक है, तो दोनों की वजह से स्टॉल्स आ रहे हैं। पर जो हम लोग ऑपरेंट फॉरवर्डिंग वाला सिर्फ डेटा हजार्ड को हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हजार्ड हजार्ड को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, ऑपरेंट फॉरवर्डिंग लगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर हजार्ड आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉल्स निकाल लेते हैं, स्टॉल्स ड्यू टू स्ट्रक्चर हजार्ड। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा i-1 इंटू कितने, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, क्योंकि मल्टीप्लाई वजह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि एडिशन तो 1 साइकिल ले रहा है, आइडियली 1 साइकिल लेना चाहिए, तो उसकी वजह से कोई स्टॉल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितने 4 है ना, 4 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 - 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हम लोग का स्टॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना टाइम आ जाएगा, टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक काम करते, टी एन नहीं निकालते, सीधा सीधा ये निकाल ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा हम लोग का, वो होता है हम लोग का यहाँ पे k प्लस n-1 इंटू टीपी। अच्छा, टीपी दोनों में कॉमन ही है, तो काम करता हूँ मैं टीपी को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि टीपी जो है, टीपी क्या होता है, हम लोग क्लॉक रेट होता है, क्योंकि प्रोसेसर सेम है, तो जो हम लोग क्लॉक रेट होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साइकिल निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग का साइकिल टाइम, या हम लोग साइकिल सीधा निकाल लेते हैं, या टी एन ही लिख रहा है उसको। सो टी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 80, यहाँ से कैसे निकली 80, मतलब सर टी एन की वैल्यू कैसे होगा, टी एन वाला एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा, वो यहाँ पे जो यूनिट है वो साइकिल्स में आएगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी, प्लस स्टॉल्स भी तो होगा, ये हो जाएगा प्लस स्टॉल्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना, अब इसमें देखो डेटा स्टॉल नहीं आएगा, सिर्फ डेटा हज़ार नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर हज़ार की वजह से स्टॉल आएगा। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 5 दे दी गई है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे है, दी गई होगी यार, एन की वैल्यू 8 है, 8 इंस्ट्रक्शन है, हाँ तो एन की वैल्यू 8 है, -1 हो गया, प्लस स्टॉल्स कितना 4 है, तो यहाँ से 12 हो गया, और 4 के 16 हो गया, 16 साइकिल्स लगेगी इसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग विथ आउट ऑपरेंट फॉरवर्डिंग निकाले, तो ऑपरेंट फॉरवर्डिंग ये निकाले, तो इसको इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये तो स्ट्रक्चर हज़ार की वजह से आएगा ही आएगा, तो डेटा हज़ार के लिए स्टॉल्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे स्टॉल्स ड्यू टू डेटा हज़ार, इसको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, अब ये ऐसे निकालेंगे, ये देखो कि यहाँ पे टोटल डेटा डिपेंडेंसी कितनी है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3rd हो गया, यहाँ पे 4th हो गया, यहाँ पे 5th हो गया, यहाँ पे 6th हो गया, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा, हो गया 7th हो गया, तो यहाँ पे 7 डेटा डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे क्या है 7, ये क्या है डेटा डिपेंडेंसी है, डेटा डिपेंडेंसी 7 है, और हर एक 7 की वजह से स्टॉल्स कितने आ रहे हैं, स्टॉल्स आ रहे हैं 2, सो ये 2 कैसे आए यहाँ पे, अब वो ऐसे आ गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है देखो, एक पहला एडिशन का है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का है, राइट। सो यहाँ पे एडिशन वाले साइकिल में दिखा देता हूँ, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो एडिशन वाला है उसमें देखो कितनी साइकिल हो रही हैं, तो पहला क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड है, सो इंस्ट्रक्शन फेच है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन है, राइट, उसके बाद क्या मेमोरी एक्सेस है, उसके बाद राइट बैक है। ठीक है, जो एडिशन वाला है वो क्या है, और बाकी सब 1 साइकिल ले रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना एडिशन वाला 1 साइकिल ले रहा है, तो यहाँ से कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला कितना ले रहा है, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे भी 1 होगा,
तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 2 कितना होगा, मैक्सिमम किसका 2 है, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 हो गया। और यहाँ एग्जीक्यूशन फेज में 2 साइकिल लग रही है, तो 3 + 2 कितना, 5 हो गया। और यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और ये 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे स्टॉल्स कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये कितना आ रहा है, 2 साइकिल का आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कितना है, 2 आ गया, राइट। ठीक है, ऐसे आया। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 18 टोटल स्टॉल्स आ गए हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा हम टीएन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कहते हैं k + n - 1, ठीक है, +18 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने निकाले, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे देखो k + n - 1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो यहाँ पर 5 और ये कितना हो जाएगा, सो 8 और ये 4, 8 4 कितना हो गया यहाँ से, 8 4 12 हुआ, 12 और ये 8 क्या हो गया, 30 हो गया, राइट। तो 12 + 18 ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ से जो हम लोग को स्पीड अप पूछा गया है, स्पीड अप, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कितना 16 है, आया 16 आया ना, हाँ 16 यानी 30 / 16 आ जाएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा अराउंड 1.85 875 आंसर, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया है ना, सो टोटल 27 क्वेश्चन है, उसमें से 19 तक हो गया, तो हम लोग पर टोटल 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो 8 है उसको हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और कल जो होगा सीओए का लास्ट वीडियो होने वाला है, और कल ही हम लोग क्या करें, सीओए को अपना ऑफिशियली एंड कर देंगे। और ठीक है, उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।